हेलो। टुडे मेरा जो टॉपिक होगा कैम एंड द टी कैम। तो ये मेरा डिस्कस करूंगा मैं सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग का लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था लेयर 2 लेयर 3 स्विच का डिफरेंस, और सेकंड में डेटा प्लेन एंड द कंट्रोल प्लेन। और टुडे आई एम गोइंग टू बी डिस्कस कैम और टी कैम, और इसको मैंने एग्जांपल के थ्रू आई ट्राई टू बी एक्सप्लेन। मैंने कुछ एग्जांपल भी लिए हैं दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। सो बात करते हैं क्या होता है। पहले इससे बात करने से पहले देर आर द टू टेबल्स लाइक ये कैम और टी कैम। देर आर द टू टेबल्स जो कि स्टोर्ड होती है एसी हार्डवेयर पे। इससे क्या होता है, हमारे स्विच जैसे हमारे स्विच है, मल्टीलेयर स्विच है, उसके पास जैसे ही कोई भी इथरनेट फ्रेम आता है वो उसको वेरीफाई करता है क्या ये इंफॉर्मेशन इसमें है, ऑलरेडी स्टोर्ड है। व्हाट आर द इंफॉर्मेशन आई एम कमिंग ऑन दैट। अगर वो इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है दैट विल अलाउ। बात करते हैं जब मल्टीलेयर स्विच फॉरवर्ड अ फ्रेम पैकेट आर एट ए वायर्ड स्पीड, जो कि यूजिंग करता है एसी हार्डवेयर। और एसी हार्डवेयर पे क्या इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपकी मैक एड्रेस हो गया, राउटिंग टेबल हो गया, एक्सेस लिस्ट हो गया, आर स्टोर्ड इन द एसिक। हमारे एसिक पे दीज आर द इंफॉर्मेशन होते हैं स्टोर्ड। और ये टेबल होती है, इन टेबल में बनती है, जैसे कि कैम टेबल हो गई एंड द टी कैम टेबल हो गई। कैम कंटेंट एडिशनल मेमोरी एंड द टेनरी कंटेंट एडिशनल मेमोरी होगी हमारी टी कैम। कैम में हम वी हैव द सम लिमिटेड इंफॉर्मेशन, और टी कैम में वी हैव द मोर देन इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं पहले कैम की। कैम में क्या होता है, देर आर द लाइक थ्री फील्ड। सोर्स मैक एड्रेस हो गया, द इंटरफेस वेयर वी लर्न द मैक एड्रेस एंड विच वी लर्न द मैक एड्रेस बिलोंग टू। जैसे ही इसके पास आए, यहाँ पे मेरा ये सपोज करो ये स्विच है। स्विच पे यहाँ पे मेरी कैम टेबल है। कैम टेबल पे दीज आर द इंफॉर्मेशन क्या क्या है, मैक एड्रेस प्लस विलन। ठीक है। द टेबल लुकअप फॉर फर्स्ट। तो जैसे ही स्विच के पास इथरनेट फ्रेम आता है इट विल यूज द हैश एल्गोरिदम, और वो की एक बनाता है विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एंड द विलन। और इट विल कंपेयर, और वो कंपेयर करता है क्या ये मैच हो रहा है। if match, so it will be allowed quickly. It will be the like very quickly look up and the information in the cam table, और ये क्विकली फिर उसको फॉरवर्ड कर देता है इफ इट इज मैच। और इस केस में कैम के केस में इट शुड बी द एग्जैक्ट मैच। अब मैं आ रहा हूँ इस पे भी। when we look for the MAC address we always require the exact match, and we require the exact match to forward an ethernet frame. MAC address table is to stored in the cam table. what is the meaning? मैं भी इस पे आता हूँ टी कैम पे। पहले मैं कैम का क्लियर कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे स्विच है, आपके स्विच के पास अगर कोई फ्रेम आता है, इथरनेट फ्रेम आया, मैक एड्रेस प्लस वीलैन। मैक एड्रेस हमारा नेटवर्क में क्या होगा, यूनिक होता है। अगर मेरे पास डेस्टिनेशन मैक आया वो यूनिक होगा, एंड द वीलैन तो इसको वेरीफाई करेगा, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं टी कैम की। टी कैम में हमारी देर आर द मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि टी कैम हमारे कैम में क्या थी इन्फॉर्मेशन, ओनली मैक एड्रेस, द वीलैन एंड द इंटरफेस। इन द टी कैम वी हैव द मोर देन इन्फॉर्मेशन लाइक ACL एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड द राउटिंग टेबल। ये इंफॉर्मेशन होती है हमारी टी कैम में। और हमारे कैम में होती है ओनली मैक एड्रेस, VLAN एंड द इंटरफेस। इस केस में हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। बट आईपी के केस में, टी कैम के केस में आई डोंट नीड टू बी टेक केयर, मेरा पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास इथरनेट फ्रेम आया, आईपी का कोई भी एक पैकेट आया, आईपी पैकेट में मेरे पास एक पर्टिकुलर कोई सबनेट है, सपोज ये वाला सबनेट है 192.168.20.40। Whenever we need a match IP address engaged into the routing table or the access list, we don't always need to be exact match। नहीं, वो पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो आईपी सबनेट है और मेरी राउटिंग टेबल है, या ये मेरी ACL है, या XYZ लाइक मेरे क्वालिटी ऑफ सर्विस में भी आपका क्या मैच करता है, वो लॉन्गेस्ट मैच प्रेफर करेगा। जैसे ये सबनेट है, ये सबनेट इसके अंदर भी आ गया /16 में, मेरे 20.40 इस सबनेट के अंदर भी आ रहा है, एंड देन इसमें भी आ रहा है, तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट मैच हो गया ये, तो इसको प्रेफर करेगा। बट इन केस अगर मेरी राउटिंग टेबल या ACL में ये सबनेट नहीं है सपोज, देन विच वन विल गोइंग टू बी कंसिडर, ये वाला आपका कंसिडर कर लेगा। और दीज आर द थ्री वैल्यू 0
1 और x, मैं इस पे भी आता हूँ, इसको मैं डायग्राम में आपको समझाता हूँ। So because there are the three value we call in it ternary. So ये क्या होता है, मैं इस पर आ रहा हूँ। जैसे कि आपका यहाँ पे एक मेरी बाइनरी है, आपका जो भी कभी भी पैकेट जाता है वो बाइनरी की फॉर्म में जाता है, 010101 IPP। तो ये मेरा एक IP एड्रेस है। ये मेरी यहाँ पे टेबल है बाइनरी की। आप इस पे देखोगे विच वन इज मोर लाइक परफेबल। आप ये देखोगे ये इससे मैच नहीं हो रहा, ये इससे मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा। ये IP किससे मैच हो गया, इससे मैच हो गया। तो ये 1 नंबर, ये 1 से आउट कर देगा इसको। टी कैम आप देखोगे, ये बाइनरी का हो गया। अब टी कैम का लेते हैं। टी कैम में मेरे पास 0 1 और x होती है वैल्यू, 0 1 और x। ठीक है। 1 अगर मैच हो गया, 0 और एक्स में भी इसको कंसीडर कर लेते हैं। बोथ आर एक्सेप्टेबल, बोथ आर एक्सेप्टेबल, 0 और 1 बोथ आर एक्सेप्टेबल। आता हूँ मैं इस पे। जैसे मेरी बाइनरी है 0 1 2 3। अब इसने देखा एग्जैक्ट मैच कौन से हो रहा है, इसमें फर्स्ट वाले से मैच नहीं हो रहा, बट एक्स वैल्यू है एक्स, तो इसको भी एक्सेप्टेबल कर लेगा। इसको इससे निकाल सकता है, इसको निकाल दिया इसने इससे। थर्ड वन, देन इसको देखा सेकंड, नो मैच, नो मैच एंड इन द सेम मैच, तो इसको भी इसने इसको भी कंसीडर कर लिया। तो टी कैम में ये ऐसे कंसीडर करते हैं, वेरीफाई करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। कैम टेबल के जैसे मैंने बताया था, हमारा टेम टेबल में देर आर द ओनली टू वैल्यू। आपकी जो कैम टेबल होती है, देर आर द टू वैल्यू, 0 1। बट हमारी टी कैम में देर आर द थ्री वैल्यू, 1 0 x। 0 1 कंपेयर करेगा एंड देन इसमें 0 डू नॉट लुक और एनी वैल्यू एक्सेप्टेबल लाइक बोथ। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बोला 1 0 x डोंट केयर। ठीक है। आपका जैसे कैम टेबल है, कैम टेबल में उसने चेक किया 1 और 0, और उसमें मैक एड्रेस के भी आप उसने डिसीजन लिया, मैक एग्जैक्ट मैच हो गया इट विल अलाउ, इफ नॉट देन इट विल बी ड्रॉ। ना और टी कैम की केस में, टी कैम की केस में इसने देखा ये सबनेट आया इसके पास, पहले एक करेगा लॉन्गेस्ट मैच प्रेफर। बट ये देखा कि सबनेट मास्क तो मेरा प्रीफिक्स जो है /32 का है, ये /32 हो गया। तो इस केस में ये देखेगा कोई एंड में लेके एग्जैक्ट मैच है, नहीं, नो, देन 0 0 0 0 0। ठीक है। अब इसके बाद ये आ गया इस पे, यहाँ पे इस सबनेट में। अच्छा यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स अच्छा ठीक है। तो इसमें फर्स्ट 3 बिट ये देखेगा कि ये सबनेट मेरा किसके अंडर आ रहा है। अब आके ये इन पे किसी पे मैच नहीं हुआ, देन इट विल बी लाइक मैच टू दिस, और इससे इसको निकाल देगा ये। हाँ, ये मैच हो गया, निकल जाएगा। एक और सबनेट लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इंफॉर्मेशन लाइक a routing table is stored in the tcam table to this region। तो डिसाइड जो करता है ऑल सम बिट हैव टू बी मैच। जैसे मेरा ये कि यहाँ पे सबनेट हो गया 192 168 10.22। यहाँ पे भी स्लेश मेरा क्या होगा 32 का सबनेट हो गया। इस पे मैच नहीं हो रहा, नो मैच, नो मैच, नो मैच, नो मैच। बट हाँ, इस पे मैच हो गया, ये स्लेश क्या हो गया /24 का सबनेट है, और ये मेरा इसके अंदर आ जाएगा। फर्स्ट ये ट्राई करता है एग्जैक्ट मैच करने की, इफ नथिंग देन इट विल बी कंसिडर द सबनेटिंग। और ये जो लुकअप होगा ये एक्सेस लिस्ट के लिए भी, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए भी, वीलैन के लिए भी, सभी के लिए इसको ट्राई करता है एग्जैक्ट मैच के लिए। नाउ जो आपका मल्टी लेयर स्विच है, फॉरवर्ड आपकी पैकेट कंट्रोल प्लेन एंड द डेटा प्लेन, और द देर आर द मल्टीपल डिफरेंट टेबल्स विच इज कॉल्ड टी कैम एंड द कैम टेबल्स, उसके भी आप है। और जो हमारा एक्चुअल स्विच फॉरवर्डिंग जो पैकेट टाइप है, वो जो कि हमारा स्विचिंग टाइप है, वो आई विल गोइंग टू बी डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको कैम एंड द टी कैम समझ आया होगा। थैंक यू।